मला अक्षर समास, अक्षर हाँ दीदी अक्षर समास सगळं समजलं. पण ते तुम्ही म्हणला ना वस्तुज्ञान मध्ये 20 येतं आणि ते 8 कशात 8 येतं आणि परत 24 प्राभृत मध्ये 24 येतं. हे म्हणजे अंक कुठले घेतले लक्षात येईना म्हणजे. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ये बेसिकली उसके प्रभेद है या उसको अधिकार कहा जाता है। जैसे कोई एक किताब होती है, उस किताब के अंदर मैंने उदाहरण देता आपको, तत्वार्थ सूत्र है। वो तत्वार्थ सूत्र जो है वो तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्याय है, तो उसके 10 अधिकार है ऐसा कहा जाता है। अधिकार का अर्थ क्या है कि मोटा मोटी में उतने चैप्टर्स है उसके अंदर, उसके सब डिविजन्स है, इस प्रकार से उसको अधिकार कहा जाता है। तो अब सबसे पहले अगर आप ऊपर देखोगे, ऊपर से नीचे भी जा सकते हो, नीचे से ऊपर भी जा सकते हो। अगर मान लो आप नीचे से ऊपर चल रहे हो तो संघात ज्ञान जो है, संघात ज्ञान से बढ़ते बढ़ते आप अनुयोग ज्ञान में आ गए। 4 अनुयोग ज्ञान का एक प्राभृत प्राभृत होता है, मतलब एक प्राभृत प्राभृत के कितने अधिकार हुए? 4, क्योंकि 4 अनुयोग से मिलकर के एक प्राभृत प्राभृत हो गया, तो 4। फिर ऐसे 24 प्राभृत प्राभृत मिलकर के एक प्राभृत होता है। 24 प्राभृत प्राभृत मिलकर के एक प्राभृत होता है, तो एक प्राभृत के कितने अधिकार हुए? 24 एक प्राभृत होता है। 24 को मिलकर के एक होता है, मतलब एक कितने अधिकार हुए? 24 अधिकार हुए। तो एक प्राभृत के 24 अधिकार, उनको प्राभृत प्राभृत कहा। एक प्राभृत प्राभृत के 4 अधिकार, उसको अनुयोग कहा। क्लियर है? इसी प्रकार से अब ऊपर चढ़ना है। 20 प्राभृत के एक वस्तु, क्या कहते हैं? 20 प्राभृत की एक वस्तु, तो एक वस्तु में कितने अधिकार हुए? 20 अधिकार हुए। आगे मत समझना है, इस प्रकार से ये इन्होंने बताया है। स्मिता दीदी क्लियर है? फक्त ते कुठले घेतले कळलं नव्हतं म्हणून आता आलं लक्षात. ये कौन से, ये वाले की अभी यहाँ पर चर्चा ही नहीं। अगर कौन से मतलब वो जाकर के द्वादशांग में देखना पड़ेगा कि कौन सा है, क्या है, उसका नाम क्या है। बट यहाँ पर इतनी मोटा मोटी इतनी इंफॉर्मेशन आती है कि इसमें से क्या निरूपण किया है। कहीं पर मार्गणा है, कहीं पर अनुयोग द्वार है, कहीं पर एक मार्गणा की अपेक्षा से, गति की अपेक्षा से वर्णन है, कहीं पर 4 गतियों का वर्णन है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, इतनी सी बात है। चलिए अब बढ़ते आगे। अब हम वस्तु ज्ञान तक पहुंच गए हैं। अब वस्तु ज्ञान से हमें ऊपर चढ़ते 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 पूर्व ज्ञान तक चलना है। वस्तु से ऊपर होते हैं पूर्व। ठीक है, पूर्व किसे कहा जाता है? जो द्वादशांग में जो 12वां अंग है, उस 12वें अंग के आगे फिर से प्रकार हो जाता है 5। उन 5 में से एक है पूर्व। ये तो हम द्वादशांग की साइड से देखेंगे तब। दूसरा, जब हम श्रुत ज्ञान की तरफ से देखेंगे तो हम कहां से आए हैं? अनक्षरात्मक से अक्षरात्मक में, अक्षरात्मक से अक्षर समास, अक्षर समास से पद, पद से पद समास, पद समास से संघात, संघात से प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति समास से अनुयोग, अनुयोग से अनुयोग समास, अनुयोग समास से प्राभृत प्राभृत, प्राभृत प्राभृत समास से प्राभृत, और प्राभृत से प्राभृत समास, प्राभृत समास से ऊपर चढ़ करके वस्तु। यहां तक तो पहुंच गए हैं। और वस्तु के ऊपर चढ़ेंगे तो वस्तु समास होगा, और वस्तु समास के ऊपर चढ़ेंगे तो पूर्व होगा। ठीक है, और पूर्व के ऊपर चढ़ेंगे तो पूर्व समास होगा। पूर्व के ऊपर चढ़ेंगे तो पूर्व समास होगा। इस प्रकार से ये 20 पूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो फिर से याद दिला दूं मैं। 20 में से पहले दो अनक्षरात्मक के पर्याय पर्याय समास, उनको निकालिए। अब 18 है। 18 में से सबसे पहले नीचे अक्षर, उसके ऊपर अक्षर समास, अक्षर समास के ऊपर पद, पद के ऊपर पद समास, पद समास के ऊपर संघात, संघात के ऊपर संघात समास, संघात समास के ऊपर प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति ज्ञान के ऊपर प्रतिपत्ति समास, प्रतिपत्ति समास के ऊपर अनुयोग, अनुयोग के ऊपर अनुयोग समास, अनुयोग समास के ऊपर प्राभृत प्राभृत, प्राभृत प्राभृत के ऊपर प्राभृत प्राभृत समास,
प्राभृत प्राभृत समास के ऊपर प्राभृत, प्राभृत के ऊपर प्राभृत समास, प्राभृत समास के ऊपर वस्तु, वस्तु के ऊपर वस्तु समास, और वस्तु समास के ऊपर पूर्व, ठीक है, और पूर्व के ऊपर पूर्व समास, इस प्रकार से लेकर के चलना है। अब हम लोग आ रहे हैं वस्तु तक। तो आचार्य भगवान आगे की गाथा बता रहे हैं। वस्तु और पूर्व श्रुत ज्ञान, इन दोनों के बारे में चर्चा अगली 4 गाथाओं में होने जा रही है। तो उन चारों गाथाओं को हम लोग एक साथ देख लेते हैं। मैं शेयर कर रहा हूं यहां से। वीसम पाहुड़ अहियारे, एक वत्तु अहियारो, एक वर्ण उड्ढिकमेन सवत्तनादव्वा, 10 14 18 स्वयं 12 च 12 16 च, 20 30 15 च 10 च दुसुवत्थूणम्, उपापुवग्गेनिय वीर्यपवादत्थिनथिय पवादे, नाना सच्च पवादे आदा कम्म पवादेय, पच्चखाने विज्जानुवाद कल्याण पाणवादेय, किरिया विशाल पुव्वे कमसोत तिलोय बिंदुसारेय। आचार्य भगवान इन 4 गाथाओं के द्वारा कह रहे हैं। देख लीजिए, सबसे पहले कह रहे हैं बीसम पाहुड़। कितने पाहुड़? पाहुड़ मतलब प्राभृत, जो 24 प्राभृत प्राभृत से बना हुआ एक प्राभृत है। ऐसे कितने प्राभृत लेने हैं? 20 प्राभृत लेने हैं, मतलब 20 प्राभृत ले लो। और 20 प्राभृत का क्या होता है? अय्यारे। क्या हो रहा है? एक वत्तु अय्यारे। 20 प्राभृत का एक एक वस्तु बनती है। 20 प्राभृत की एक वस्तु बनती है। तो वस्तु ज्ञान कैसे होगा? प्राभृत प्राभृत के ऊपर एक अक्षर डालने से प्राभृत प्राभृत समास शुरू हो, सॉरी, प्राभृत के ऊपर एक अक्षर डालने से प्राभृत समास शुरू हो जाएगा। प्राभृत समास बढ़ते 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 उत्कृष्ट प्राभृत समास होगा। और अब 20 प्राभृत प्राभृत जब हो 20 प्राभृत जब हो जाएंगे, तब जब करके एक वस्तु बनेगा। तो प्राभृत प्राभृत समास और प्राभृत समास के ऊपर वस्तु ज्ञान। तो ये वस्तु क्या, वस्तु और प्राभृत में क्या नाता है? तो 20 प्राभृत का एक वस्तु, 20 प्राभृत की एक वस्तु, और एक वस्तु के अधिकार कितने हो जाएंगे? एक वस्तु के अधिकार कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 20 से बना हुआ है वो। चलिए आगे क्या कहते हो? एक एक वन उड्ढी कमेन सवत्थना दौवा, सर्वत्र क्रम से एक एक अक्षर की वृद्धि होती है। एक एक वर्ण वर्ण एक एक वर्ण की उड्ढी, उड्ढी मतलब क्या है? वृद्धि होती है। अच्छा, अब यहां पर कह रहे हैं कितनी वस्तुओं के द्वारा। आप तो कहां पर आ गए? वस्तु में आ गए। अब वस्तु से क्या होगा? वस्तु समास होगी। वस्तु से क्या बनेगा? वस्तु समास बनेगी। और वस्तु समास होने के बाद में पूर्व होगा, पूर्व का ज्ञान। अब ये पूर्व का जो ज्ञान है, पूर्व 14 होते हैं। कितने होते हैं पूर्व? 14। और इन 14 पूर्व के बारे में एक विशेषता को याद रखना। अगर किसी को तीसरे पूर्व का ज्ञान होना है तो उसे पहला और दूसरा पूर्व का ज्ञान होना अनिवार्य है, उसके बिना तीसरा नहीं होगा। बीच में से सीधे 8वें पूर्व का ही ज्ञान है, नहीं चलेगा। तो जो परिहार विशुद्धि संयम वाले महाराज जी है, उनको जब 9वां प्रत्याख्यान पूर्व का जब उसको पूरा का पूरा अभ्यास होकर के ज्ञान होता है, इसका मतलब है उसके पहले के 8 पूर्व का उनको ज्ञान होता है। विद्यानुवाद पूर्व में से अगर विद्याएं कुछ पढ़नी है तो उसके पहले 9 के 9 पूर्व आपको ज्ञान होना जरूरी है। और एक पूर्व में कितनी वस्तु होती है? अब आचार्य भगवान यहां पर कहेंगे, ठीक है ना, एक पूर्व का ज्ञान होने के लिए कितनी वस्तुएं लगती है। अब ये ऐसी बात है कि एक एक पूर्व जो है, आप मान लो 14 पूर्व क्या है? 14 माले की बिल्डिंग है। 14 पूर्व क्या है? 14 माले की बिल्डिंग है। और प्रत्येक फ्लोर को, प्रत्येक माले को, प्रत्येक मंजिल को अलग अलग सीढ़ियों की संख्या है। क्या है? अलग अलग सीढ़ियों की संख्या है। और ये सीढ़ियां क्या कहलाती है? वस्तु ज्ञान कहलाती है।
ये क्या कहलाती है? वस्तु ज्ञान। अर्थ क्या हो गया कि पहली 10 सीढ़ियां चढ़ लो। कहां से? कहां से? प्राभृत से। प्राभृत से पहली 10 सीढ़ियां, प्राभृत से नहीं, वस्तु से। वस्तु पे तो हम लोग पहुंच ही गए हैं। तो वस्तु की 10 वस्तु के इक्विवेलेंट जितना हो जाएगा, 10 वस्तु का ज्ञान जब हो जाएगा, तब जीव को पहली मंजिल मिल जाएगी। पहली मंजिल कौन सी है? पहला पूर्व। पहले पूर्व का नाम क्या है? उत्पाद पूर्व। आचार्य भगवान यहां पर नाम दे रहे हैं। दूसरी 344 नंबर की गाथा में उस पूर्व को प्राप्त करने के लिए कितनी वस्तुओं का ज्ञान होना चाहिए, उन वस्तुओं की संख्या 344 में दी गई है, और 344 के बाद में 345 और 346 में उन 14 पूर्वों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो एक के साथ एक, एक के साथ एक संबंध लगाते जाना है। 344 का 345 और 46 के साथ संबंध लगाते जाना है। तो 345, बातें समझ में आ रही है ना? 14 मंजिल की बिल्डिंग है, उनको 14 पूर्व कहा, और एक एक मंजिल पर जाने के लिए जितनी सीढ़ियां है उतनी वस्तुओं की संख्या। सीढ़ी मतलब वस्तु। तो पहला है उत्पाद पूर्व। पहला है उत्पाद पूर्व। अब आपके सामने यहां पर देखिए 344 पे पहला अक्षर कौन सा है? पहला शब्द 10। 10 मतलब 10 सीढ़ियां। 10 सीढ़ियां मतलब 10 वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। 10 वस्तु का ज्ञान हो जाए तो क्या होगा? उपापूव होगा। उपापूव मतलब 345 की पहला शब्द देखो, 345 की गाथा का उपापूव मतलब उत्पाद पूर्व। क्या है? उत्पाद पूर्व। दूसरा कह रहे 14। दूसरे में सीढ़ी कितनी है? 14, मतलब उत्पाद पूर्व के ऊपर 14 वस्तु का ज्ञान हो जाएगा और एडिशनल। पहले तो 10 वस्तु का हो ही गया था, अब 14 वस्तु का ज्ञान और होगा, तब जाकर के दूसरा पूर्व आपको समझ में आएगा। कौन सा है दूसरा पूर्व? अग्रायणी पूर्व। दूसरा पूर्व कौन सा है? अरे बोलो, अपने कंठ से निकालो। ये 14 पूर्व के नाम है। आता है ना, ये है 14 पूर्व का सार। भजन में आता है कि नहीं आता है? उसमें से एक एक पूर्व के नाम चल रहे हैं अभी ये, और गाथा साक्षात सामने आ रही है। अब तीसरा है अट्ठ। 14 के साथ में लग करके शब्द अट्ठ। आपके सामने गाथा मैंने इसलिए रखी क्योंकि उसका संबंध आप लगा लो। ठीक है, और यहां पर उपा पूर्व के बाद में अग्रायणी शब्द लिखा, क्या? गेनीय शब्द आ गया वहां पर। अग्रायणी को वहां पर संधि प्राकृत में बंद करके गेनीय आ गया। उपा पूर्व गेनीय। ठीक है, अब चलिए अगला। अगला क्या है शब्द वहां पर? वीर्य पवाद। अगला शब्द क्या है? वीर्य प्रवाद, मतलब वीर्य प्रवाद पूर्व। तीसरा कौन सा है? वीर्य प्रवाद पूर्व। वीर्य प्रवाद पूर्व के लिए कितनी सीढ़ी, कितने वस्तु चाहिए? 8। कितनी चाहिए? 8। बनाइए, चार्ट बना रहे कि नहीं बना रहे अकलन स्वामी? अकलन स्वामी, चार्ट बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? हाँ, पहले तो नमोस्तु ले लो हमारा अकलन महाराज। तो बना तो लो, याद तो रहने वाला नहीं है, ये याद करना है। ये याद करना है। बड़े ही सिंपल चार्ट है ये। लिखो एक साइड में पूर्व के नाम, उसके सामने वस्तुओं की संख्या। पहले लिखो उत्पाद पूर्व। पहला लिखो उत्पाद पूर्व। उत्पाद पूर्व को कितनी वस्तु चाहिए? 10 वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा लिखिए अग्रायणीय पूर्व। आग्रा, आ की मात्रा, आग्रायणी पूर्व। उसको कितने चाहिए? 14। तीसरा है वीर्य प्रवाद, मतलब वीर्य प्रवाद पूर्व। वीर्य प्रवाद पूर्व। आज इतना सौभाग्यशाली मानना स्वयं को, जिस जिनवानी को आप पालकी में विराजमान करके, रथों में विराजमान करके, अपने कांधों पर, अपने सर पर लेकर के उसको जुलूस निकालते हो, उस जिनवानी मां के साक्षात शब्द जो है, उन साक्षात शब्दों को हम अपने नोटबुक में लिख रहे हैं। इतने बड़ी ये चीज है आश्रित ज्ञान की। हमारे पूरा आज तक निगोद से लेकर आज तक की यात्रा को अगर हम देखेंगे, तो उस यात्रा में ऐसी जिनवानी मां साक्षात तीर्थंकर भगवान की वाणी, उसको हम लिपि में, अपनी लिपि में अपने हाथ से लिख रहे हैं। इस चीज का आनंद होना चाहिए। ठीक है, चलिए तीसरे तक लिख लिया, अब चौथा लिखिए।
चौथे में कितना है देखो, वीर्य पवाद के बाद क्या है, वीर्य पवाद थिन, थिय पवादे, थिय थिन पवादे मतलब कौन सा है, आस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व। चौथा कौन सा है, आस्ति अस्ति नास्ति, अ अस्ति नास्ति, पहले आस्ति नहीं लिखना, आकार वाला नहीं, अ वाला, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व। इसके लिए कितना है, 18 18 मतलब 18, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व के लिए 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शब्द आ रहा है नाना सच्च पवादे। इसमें से पवाद शब्द जो है वो नान के साथ भी लगाना है और सच्च के साथ भी लगाना है। नान मतलब ज्ञान, सच्चा मतलब सत्य। तो आपका अगला पूर्व कौन सा है, ज्ञान प्रवाद पूर्व। और उस ज्ञान प्रवाद पूर्व के ऊपर कितना आ गया, ऊपर वाली गाथा में देखना अब कौन सा है, अगला शब्द कौन सा है, कौन बताएगा, रेखा दीदी, उसके वस्तु की संख्या बताओ। 12। बहुत सुंदर, 12 लिखिए, 12। आगे है सच्च प्रवाद मतलब सत्य प्रवाद पूर्व। सत्य प्रवाद पूर्व के लिए कितनी गाथा आएगी वनिता दिरावत दीदी, गाथा नहीं, कितना वस्तु आएगी, 12। 12, बहुत बढ़िया। चलिए, क्योंकि बार बार ये 2 बार आ गया था, 12 च 12 आ गया, तो उसको भी गाथा में याद रखना। अब आगे चलते हैं, नाना सच्चे पवादे हो गए। अब क्या है, आदा कम पवादे। इसमें से पवाद शब्द आद के साथ में भी लगाना है और कम के साथ भी लगाना है। आद पवाद मतलब आत्म प्रवाद पूर्व। अगला लिखिए, आत्म प्रवाद पूर्व। आत्म प्रवाद पूर्व के लिए कितना है, मतलब ज्ञान प्रवाद के लिए 12 हो गए, सत्य प्रवाद के लिए 12 हो गए। अब आत्म प्रवाद के लिए कितना है, कौन बताएगा ऊपर की गाथा। चलिए ज्योत्सना शाह दीदी। 16 भैया, 16। 16, बहुत बढ़िया। चलिए 16 लिखिए। ये 16 क्या है ज्योत्सना शाह दीदी, 16 क्या है, अक्षर, पद, नहीं, वो अधिकार है ना। अधिकार है, क्या नाम है अधिकार का, वस्तु। वस्तु, बहुत बढ़िया। वस्तु, हाँ, वस्तु अधिकार। ना, ऊपर लिखा है ना कॉलम में, संख्या किसकी लिख रहे हो, उस कॉलम हाँ हाँ, में दिया वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं ठीक की है ना, संख्या। वस्तुओं की संख्या दे देना। चलिए आगे कहां तक पहुंच गए अभी, आत्म प्रवाद पूर्व हो गए, कितने पूर्व हो गए, 7 पूर्व हो गए क्या, आत्म प्रवाद मतलब 7 हो गए। चलिए आठवां, आठवां है कर्म प्रवाद पूर्व। 345 गाथा का अंतिम अक्षर कम्म प्रवाद, कर्म प्रवाद पूर्व। और उसके लिए वस्तु कितनी है दीपा मेहता दीदी, 20। 20 वस्तु है, लिखिए कर्म प्रवाद पूर्व आठवां, 20 वस्तु संख्या। अब 345 गाथा पूर्ण हो गई। अब चलते 346 की तरफ, शुरुआत है पच्चखाने प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व। अगला है नौवा पूर्व प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व। जय हो परिहार विशुद्ध संयम भगवान की जय, उस संयम को धारण करने वाले महामिराज की जय। तो उस प्रत्याख्यान पूर्व नौवे पूर्व के लिए वस्तु की संख्या कितनी है स्वाति कदर दीदी, 30 है भैया। कितना, 30 20 या 30, 30। नहीं दीदी 30 कैसे आएगा, सोलमच के बाद में 344 गाथा में हम सोलमच तक आए थे, पहला चरण पूर्ण हुआ था। अब दूसरे चरण का पहले शब्द है ना, वहां पर 20 है। 15। 15 कहाँ, अरे आप हिंदी वाला मत पढ़ो, नहीं मिलेगा आपको, आगे पीछे हो जाएगा। हमारे साथ में, हमारे बस में चलिए, ऊपर गाथा देखो, 345 नंबर की गाथा, 344 नंबर की गाथा, और हमारे साथ शब्द को देखो, 344 में कहां तक आ गए थे हम, 10, 14, 8, 18, 12, 12, 16, यहां तक आ गए। हाँ, 16 के बाद में 20। नहीं, कितना हो गया, 20 तो हो गया, बाद पूर्व को 20 हो गया है, अब 20 के बाद, नहीं, कर्म प्रवाद का 20 हो गया ना। बहुत बढ़िया। आगे आगे प्रत्याख्यान का
30, बहुत सही है। ठीक है ना, आपने सही बता रहे थे, मैं और आगे पीछे कर रहा था। तो आपको बताना है कि भैया वहां पर तीसम शब्द आया है, 20 के बाद तीसम शब्द आया है। चलिए बहुत बढ़िया। तो 9वां प्रत्याख्यान पूर्व 30 वस्तु संख्या। अगला विज्ञानुवाद पूर्व अर्थात विद्यानुवाद पूर्व 10वां। कनकमाला छापिए दीदी, विद्यानुवाद पूर्व कितनी संख्या है वस्तु की? वो तीसम के बाद पन्नारस लिखा, मतलब 15। बहुत बढ़िया, पन्ना रसम च। देखो हमारे हाँ। बच्चे कैसे प्राकृत पढ़ रहे हैं, धड़ाधड़, है कि नहीं है? पन्ना रसम मतलब 15, 15 वस्तु आ जाएगी। उसके बाद अगला 11वां कौन सा है? कल्याण पान पवादे। तो कल्याण के साथ भी क्या लगाना है? प्रवाद लगाना है, या कल्याणवाद लगाना है और प्राणवाद लगाना है। तो वाद शब्द जो है वो कल्याण और प्राण दोनों के साथ लगाना है। तो कल्याणवाद पूर्व 11वां पूर्व कितने हैं उसके? अचल दोषी दीदी 10 है, 10। बहुत बढ़िया, 10 लिखिए, सब लोग लिखना 10। अगला पूर्व, अगला कौन सा था? प्राणवाद पूर्व, प्राणवादे में प्राणवाद पूर्व। तो प्राणवाद पूर्व के लिए कितना होगा उषा पाटिल दीदी? प्राणवाद के लिए अगला शब्द कितना कितना वस्तु है? 14, 10, 14, 14, हाँ 14। 14 है। हाँ, कैसे 14 हो जाएंगे दीदी? 14 कैसे, कहां से पढ़े आपने? 10 चतुसु उत्थानम। तस चदुसु वत्थूणम। वस्तुनम। 14, हम्म 14। हाँ, अब ये 14 14 नहीं है, अब यहां पर अर्थ निकालना होगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अब हमारे पास कल्याणवाद को तो हमने कितना दिया? 10 10, दिया, 10। है ना? कल्याणवाद को 10 दे दिया। अब हमारे पास आगे 3 पूर्व बचे हैं। 11 तक आ गए थे, 12 13 14 बचे हैं। ध्यान से सुनो, इसका अर्थ कैसे कर रहे हैं। 12 13 14 3 बचे हुए हैं, और यहां पर आगे संख्याओं की चरण खत्म हो गया है, सिर्फ चदुसु ये शब्द बचा है। हाँ, 10, वत्तुनम 10 का अर्थ 4 तो बार लगेगा। वत्तुनम का 10, अर्थ 10, वत्तु है ना? तो यहां पर अर्थ क्या निकलता है? पन्ना रसम 10, च के बाद क्या आएगा? च मतलब आगे वाले जो है 10 चतुसु, मतलब यहां 10 से 4 बार आएगा, 10 4 बार आएगा। बहुत बढ़िया, यहां से आगे जो 4 है वो अंतिम 4 जो बचे हुए हैं उन सब में वस्तुओं की संख्या 10 10 10 10 है। समझ? 4 बार आएगा। चतुसु मतलब 4 अर्थ नहीं करना है किसी को, 4 क्या है? 4 पूर्व अंतिम बचे हुए हैं, हाँ, उन सबको आया, 10 10 10 आएगा। चलिए ध्यान बहुत में तो दिया। लिखो। सबसे पहले तो प्राणवाद, अब सबके सबको 10 ही लिखना है, कल्याणवाद को भी 10, प्राणवाद को भी 10। आगे कौन सा है? क्रिया विशाल पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व। अगला कौन सा है? क्रिया विशाल पूर्व। अब क्रिया विशाल पूर्व के कितने आएंगे वस्तु? वो भी 10 ही आएगी। और अंतिम कौन सा होगा आगे? कमसोथ क्रम से अंतिम कौन सा होगा? तिलोय बिंदुसारेय। अंतिम कौन सा है? त्रिलोय बिंदु, मतलब त्रिलोक बिंदुसार। त्रिलोक बिंदुसार पूर्व, ये 14वां पूर्व है। ये 14 पूर्व का ज्ञान हो जाएगा तो शुद्ध केवली भगवान बन जाएंगे, दीक्षा लेगी तो। ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आ गई। अब एक बात समझ लेना, जब हमें शुद्ध ज्ञान की रेखा देखी थी लाइन में, तो हमने शुरुआत कहां से किया था? लब्धाक्षर का पर्याय ज्ञान से किया था। जो बढ़ते 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 बढ़ते, आपको याद आ रही थी वो रेखा? बीच में अर्थाक्षर हो गया, फिर बढ़ते 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 अंत में कहां पर आ गया? त्रिलोक बिंदुसार पूर्व को शुद्ध ज्ञान खत्म हो जाता है। त्रिलोक बिंदुसार पूर्व के अंत में शुद्ध ज्ञान पूर्व होता है, खत्म होता है। अब प्रश्न यहां पर उठता है कि आपने पूर्व तो बता दिए, पूर्व समास तो आया ही नहीं। प्रश्न समझ में आ रहा है? 14 पूर्व तो हमने बता दिए, किसके बाद? वस्तु ज्ञान के बाद 14 पूर्व बता दिए। वस्तु वस्तु समास, वस्तु समास के बाद पूर्व, और पूर्व के 14 पूर्व बता दिए।
अब प्रश्न ये उठता है, फिर पूर्व समास ज्ञान कहां पर है? आपने तो श्रुत ज्ञान की संपूर्णता संपन्नता कर दी, क्लोज कर दिया। कहां पर? त्रिलोक बिंदुसार पूर्व पर। राजू दीदी क्लियर है? तो प्रश्न तो ये बच गया ना कि भाई पूर्व समास कहां गया, क्योंकि 20 में से 19 भेद हो गए, 20 में से 19 भेद हो गए, पूर्व समास कहां चला गया? सबको प्रश्न समझ में आ गया? अब उत्तर सुनिए। पूर्व समास में जब पहला उत्पाद पूर्व हुआ, पहला जब उत्पाद पूर्व हुआ, उसके बाद उत्पाद पूर्व समास हुआ। उत्पाद पूर्व समास पूर्ण होने के बाद अग्रायणी पूर्व हुआ। तो दो पूर्व के बीच में एक एक समास को डालते जाना है, दो तो पूर्व के बीच में एक एक समास को डालते जाना है। ठीक है, कैसे डालेंगे आगे देखेंगे, रेखा चित्र दिखा देंगे, आपको दिखा देंगे चार्ट, पहले अभी समझ लो इसको। ऐसा करते करते फिर प्रश्न और एक उठता है कि भैया त्रिलोक बिंदुसार 14वां है, तो 13वां कौन सा था? क्रिया विशाल पूर्व। तो क्रिया विशाल पूर्व होने के बाद आपने क्रिया विशाल पूर्व समास बना दिया, वो बात समझ में आ गई, और वो खत्म होते ही त्रिलोक बिंदुसार पूर्व आ गया। और त्रिलोक बिंदुसार पूर्व में 14 पूर्व में श्रुत ज्ञान पूरा हो गया। तो फिर बाकी के 13 पूर्व के अपने अपने समास बने। फिर त्रिलोक बिंदुसार पूर्व का समास कहा गया? प्रश्न रहता है कि नहीं रहता है? तब आचार्य भगवान कहते हैं कि त्रिलोक बिंदुसार पूर्व के कोई समास ज्ञान नहीं है। त्रिलोक बिंदुसार पूर्व के कोई समास ज्ञान नहीं है। जो पूर्व समास ज्ञान 20 भेदों में से अंतिम भेद बताया गया है, वो 13 पूर्व के साथ में 13 समास होते हैं, वही पूर्व समास ज्ञान है। 14वें पूर्व के बाद में कोई पूर्व समास ज्ञान नहीं होता है। त्रिलोक बिंदुसार के साथ में ही श्रुत ज्ञान पूर्ण हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब आप लोगों ने अभी जो चार्ट बनाया है, वो चार्ट ऐसा दिख रहा है क्या? देख लीजिएगा। उत्पाद पूर्व, वस्तु संख्या 10 दिख रहा है? एक बार क्रॉस चेक करो, हमने सही तो लिखा है? गलती आप में नहीं ढूंढनी, गलती ये वाले ने ढूंढनी है। गलती है क्या इसमें? नहीं है। चलो, उत्पाद पूर्व में 10 वस्तु, मैं यहां से बोलते जा रहा हूं, आप लोग चेक करना, क्योंकि अभी हमने गाथा के ऊपर से आपका बनाया है, तो हमारा भी चेक होगा, आपका भी चेक होगा। उत्पाद पूर्व में 10 वस्तु, अग्रायणी पूर्व में 14 वस्तु, वीर्य प्रवाद पूर्व में 8 वस्तु, अस्थि नास्ति प्रवाद पूर्व में 18 वस्तु, ज्ञान प्रवाद पूर्व में 12 वस्तु, सत्य प्रवाद पूर्व में 12 वस्तु, आत्म प्रवाद पूर्व में 16 वस्तु, कर्म प्रवाद पूर्व में 20 वस्तु, प्रत्याख्यान पूर्व में 30 वस्तु, विद्यानुवाद पूर्व में 15 वस्तु, कल्याणवाद पूर्व में 10 वस्तु, प्राणवाद पूर्व में 10 वस्तु, क्रिया विशाल पूर्व में 10 वस्तु, और त्रिलोक बिंदुसार पूर्व में 10 वस्तु। पहले पूर्व का ज्ञान होने पर ही अगले पूर्व का ज्ञान होता है। अब इन चीजों को जो समास ज्ञान कहा गया, उस समास ज्ञान के साथ में लगा करके देख लेते हैं। अब आपको चार्ट देखना है स्क्रीन के ऊपर, अब कुछ भी लिखना नहीं है, पहले समझ लो। सबसे नीचे अब कौन सा है? प्राभृत ज्ञान, क्योंकि प्राभृत ज्ञान तक का चार्ट हमने देखा था, तो प्राभृत ज्ञान तक आ गए। प्राभृत ज्ञान ऐसे एक एक अक्षर, प्राभृत ज्ञान में एक अक्षर बनते ही क्या होगा? जघन्य प्राभृत समास ज्ञान होगा। फिर बढ़ते 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 कहां तक बढ़ेंगे? एक अक्षर कम 20 प्राभृत, एक अक्षर कम 20 प्राभृत ज्ञान तक बढ़ेंगे, तो वो उत्कृष्ट प्राभृत समास होगा। और फिर एक अक्षर डालने से, अर्थात 20 प्राभृत ज्ञान जब पूर्ण हो जाते हैं, तब एक वस्तु ज्ञान हो जाता है। अब ये बात समझ में? चलिए, अब एक वस्तु ज्ञान, अब एक वस्तु ज्ञान के ऊपर चलना है। एक वस्तु ज्ञान के ऊपर चलेंगे तो वस्तु समास ज्ञान का जघन्य कब होगा? फटाफट उत्तर देते जाना है। अभी मैं प्रश्न पूछूंगा, आपको बताना है। हेमांगी दीदी,
वस्तु समास का जगन्य ज्ञान कब होगा? वस्तु ज्ञान में एक अक्षर मिलाने से। बहुत बढ़िया, वस्तु ज्ञान में एक अक्षर मिलाने पर। अब बताना है वस्तु समास का उत्कृष्ट कब होगा? वस्तु समास का उत्कृष्ट कब होगा? सन्मति इंदिरा दीदी। जय जिनेन्द्र भैया जी, उत्पाद पूर्व ज्ञान में एक अक्षर कम होने से उसका वस्तु समास का उत्कृष्ट ज्ञान हो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये कैसे निकाला दीदी? मैं चार्ट देख रही हूँ भैया जी। अच्छा, चार्ट पे, बट वैसे कैलकुलेशन समझ में आ गया? हो, कैसे बोलिए, कैसे कैलकुलेशन किया? वस्तु ज्ञान में से एक अक्षर बढ़ने से वस्तु समास बन जाता है। उत्कृष्ट वस्तु समास में एक अक्षर बढ़ने से उत्पाद पूर्व ज्ञान बन जाता है। हाँ, तो ये 10 वस्तु ज्ञान में से एक अक्षर कम करना, ये कहाँ से लिया? ये कहाँ से आ गया? क्योंकि प्रश्न। वस्तु समास उत्पाद पूर्व ज्ञान होने उत्कृष्ट वस्तु समास में से एक अक्षर बढ़ने से उत्पाद पूर्व का उत्पत्ति होगा ना। आपने बिल्कुल ठीक है। आप एक का उत्तर दूसरा, दूसरे का उत्तर पहला बता रहे हो। मुझे चाहिए 10 कहाँ से आ गए? आपने 10 कहा कि उत्कृष्ट वस्तु समास ज्ञान कब होगा? तो भाई 10 वस्तु ज्ञान में एक अक्षर कम कर दो तो हो जाएगा, है ना? या फिर उल्टा कहो, इसमें एक अक्षर डालने से वस्तु क्या हो जाएगा? उत्पाद पूर्व का ज्ञान हो जाएगा। तो ये 10 कहाँ से आया? 10 वस्तु का होने से एक प्रावृत्त ज्ञान होगा ना। नहीं, प्रावृत्त का तो नहीं, प्रावृत्त तो बहुत नीचे रह गया ना। प्रावृत्त के ऊपर वस्तु है, 20 प्रावृत्त हाँ, वस्तु। अब तो आप वस्तु भी 10 वस्तु हो गई। 10 वस्तु मतलब कितना? 200 प्रावृत्त हो गए। देखो, आप लोग वही हो। अभी अभी हम लोग गाथा पढ़ करके आए कि नहीं आए? आए। इसके ऊपर से चार्ट बनाया कि नहीं बनाया? हाँ, उसमें क्या बताया था? उत्पाद पूर्व 10 वस्तु के ज्ञान से बनता है। हाँ, तो बरोबर। अगर उत्पाद पूर्व 10 वस्तु के ज्ञान से बनता है, मतलब वस्तु समास ज्ञान कहां तक चलेगा? उत्पाद पूर्व से एक अक्षर कम। तो उत्पाद पूर्व से एक अक्षर कम मतलब कितना? उत्पाद पूर्व ही 10 वस्तु से बनता है। तो 10 हाँ, वस्तु माइनस एक अक्षर, मतलब वस्तु समास का उत्कृष्ट ज्ञान हो गया। क्लियर है? तो 10 कहां हाँ, से आया है? गाथा से, साक्षात भगवान की वाणी से आया। क्योंकि हाँ, उत्पाद पूर्व 10 वस्तु से बनता है, इसीलिए उत्कृष्ट वस्तु समास उससे एक अक्षर कम से बनेगा। ये उत्तर है। क्लियर है सबको? अरे हाँ या ना? हाँ, चलो अब चलते हैं ऊपर। अब उत्पाद पूर्व ज्ञान हो गया, और उत्पाद पूर्व समास का जगन्य कब बनेगा? उत्पाद पूर्व समास से बस एक अक्षर डालते ही उत्पाद पूर्व समास का जगन्य बन जाएगा। अब आपको बताना है अग्रायणी पूर्व। अग्रायणी पूर्व हमने क्या बताया था? यहां पर चार्ट पे कितना है? 14 वस्तु और आगे जानी है। 14 वस्तु आगे जाने के बाद अग्रायणी पूर्व होगा, है कि नहीं है? मतलब उससे अग्रायणी पूर्व से अगर एक अक्षर कम कर देंगे तो उत्कृष्ट उत्पाद पूर्व समास हमको मिल जाएगा। क्लियर है? अब इसी प्रकार से लगाते लगाते आगे चलना है। अग्रायणी पूर्व हो गया। अग्रायणी पूर्व के बाद अग्रायणी पूर्व के बाद अग्रायणी पूर्व समास। अग्रायणी पूर्व समास के बाद में 8 वस्तु चलेगी। 8 वस्तु चलेगी तो वीर्य प्रवाद पूर्व होगा। वीर्य प्रवाद पूर्व में एक अक्षर डालते ही वीर्य प्रवाद पूर्व समास। उसमें फिर वीर्य प्रवाद के बाद में और 18 वस्तु का ज्ञान हो जाएगा तो आस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व होगा। आस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व में एक अक्षर डालते ही जघन्य आस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व समास हो जाएगा। फिर आस्ति नास्ति में 12 वस्तु मिलाने के बाद, 12 वस्तु मिलाना मतलब 12 वस्तु का ज्ञान और हो जाएगा, तब जाकर के ज्ञान प्रवाद पूर्व का ज्ञान होगा। सुरेश जी पहुंच गए कि नहीं वहां तक? ज्ञान प्रवाद पूर्व तक? चलिए, बहुत बढ़िया। और इसके आगे फिर ज्ञान प्रवाद पूर्व में कितना होगा? अब इसके आगे आपको बताना है ज्ञान प्रवाद पूर्व में कितने वस्तु मिलाने पर अगला कौन सा ज्ञान होगा? ज्ञान प्रवाद पूर्व बताओ, जल्दी जल्दी चलो।
शोभा जुबेर दीदी। ज्ञान प्रवाद पूर्व में एक मिलाने से ज्ञान प्रवाद समास हो जाएगा। ज्ञान प्रवाद पूर्व समास हो जाएगा, ठीक है, आगे। फिर एक मिनट, हाँ, ज्ञान प्रवाद 12 में से एक कम करने पर 12 वस्तु, ज्ञान प्रवाद समास का, हाँ, 12 वस्तु में से एक कम करने पर ज्ञान प्रवाद समास का उत्कृष्ट मिल जाएगा। बहुत अच्छा बेटा। और एक कम मतलब एक अक्षर कम, ऐसा बोलिए, ठीक है। हाँ, एक हम चाहते हैं आपको 100 में से। भैया एक बात बोलनी थी। अभी पार्सल आया हस्तिनापुर से, 3250 माला मैंने पूर्ण की, इसलिए वो आज गिफ्ट मिला मुझे। बहुत बहुत अनुमोदना है, बहुत बहुत अनुमोदन। कौन से मंत्र का किया दीदी? हाँ, मैं ये खुशी आपके साथ शेयर करना चाहती बहुत थी। अनुमोदना है, और बहुत अभिनंदन भी है आपका कि कौन से जाप पे क्या किया आपने? महावीर भगवान का भी चालू है ना, 2550वां। चल रहे हो, जय हो। हाँ, वर्धमान उसके लिए महावीर भगवान की जय। बहुत बहुत अनुमोदना और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन भी आपका। अच्छा लगा आपके स्वाध्याय इस प्रकार के गुरुओं के जो उपक्रम रहते हैं उसमें भी सहभागी होते हैं और अपनी आत्मा के कल्याण में और आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब चलते हैं ध्यान प्रवाद पूर्व में दीदी ने 12 वस्तु मिला गई, तो अगला ज्ञान कौन सा हो गया? सत्य प्रवाद पूर्व हो गया, सत्य प्रभात पूर्व। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया दीदी, सत्य प्रवाद पूर्व हो गया। अब सत्य प्रवाद पूर्व में कौन सी कितनी वस्तु मिलाने पर अगला ज्ञान होगा पूर्णिमा दीदी? सत्य प्रवाद पूर्व में एक अक्षर मिलाने से सत्य प्रवाद समास होगा। और उसके बाद में सत्य प्रवाद समास में 16 अक्षर मिलाने से आत्म प्रवाद पूर्व होगा। देखो दीदी कह रही कि 16 अक्षर मिलाने से, 16 अक्षर मिलाने से होगा क्या? नहीं, उसमें सत्य प्रवाद पूर्व में 12 अक्षर मिलाए, फिर उसमें एक अक्षर मिलाने से सत्य प्रवाद समास होगा ने। देखो दीदी आप जब बोल रही हो कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, सब लोग झंडे फहरा रहे हैं वहां से, नहीं नहीं नहीं। तो बन जाए दीदी, क्या गड़बड़ हो रही है दीदी के बताने में? संख्या तो सही आ रही है, बोलो। वस्तु होगा दीदी। हाँ, अक्षर नहीं मिलाना है, वस्तु। अक्षर के सामने वस्तु बहुत बड़ी है, अक्षर के सामने वस्तु बहुत बड़ी है। आपको अगर अक्षर मिलाना है, अगर आपको वस्तु के इतने पैसे देने हैं, अगर हम अक्षर के इतने पैसे देंगे तो चलेगा क्या? अक्षर और वस्तु, एक कितने अक्षर की एक वस्तु हो जाएगी दीदी? क्या भैया जी? कितने अक्षर की एक वस्तु हो जाएगी? चलो बताए 1634 करोड़ 83,07,788 में 888। 787। अरे 888। हाँ, 788 में 800 नहीं, 888। 800। हाँ, एक पद शुद्ध ज्ञान बनता है। 888 बोलो, स्मिता दीदी वहां पर चेक करते बैठती है हमारी। 888 बोलो। 888। हाँ, 888 हो गया। इसका क्या हो गया? एक पद श्रुत ज्ञान होता है। पद हो गया, बहुत बढ़िया, एक पद हो गया। एक पद के बाद अब हमको पहुंचना कहां पर है? वस्तु तक, बताओ उसका सब लगाते चलो। त्रिलोक बंधु सार तक, आखिरी में 14 पूर्व तक पहुंचता है ना, बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते। नहीं भाई, हमको बस इतना ही चाहिए कि वस्तु में कितने अक्षर और वस्तु का बताना है। अब अक्षर से पद तक तो आ गई, अब पद से वस्तु में लेके चलो। वस्तु में कितने पद होंगे? एक वस्तु में, चलो कौन बताएगा वस्तु में कितने पद होंगे? और थोड़ा सा इजी कर देते, अक्षर को छोड़ दिया, पद कितने होंगे? सब लोग पीडीएफ में घुस करके आप कैलकुलेट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, करिए, बिल्कुल अच्छी बात है। मीनाक्षी दीदी 20 प्रावृत्त की एक वस्तु होगी। अरे आप सीधे प्रावृत्त में पहुंच गए, ये इन्होंने तो पद तक ला करके छोड़ दिया था।
अब पद से ऊपर लेकर के चलिए। पद 3 प्रकार के होते हैं ना, उत्तम मध्यम जटिल। अरे आपको पीडीएफ थोड़ी पढ़नी है दीदी। अब पद संख्या की अपेक्षा से करो। पद कितने पद हो जाएंगे, कितने पद होंगे? संख्यात हजार। 50,000 संख्यात 1000 पद होंगे तो संघात ज्ञान होगा। तो संघात तक पहुंच गए, अब संघात से ऊपर लेके चलो। अनुयोग 4 अनुयोग। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? ये जो सीढ़ी जैसे जेड आकार के जो आपको रेखा चित्र बना करके दिए हैं उसको पढ़ो, दिख जाएगा संघात से। हाँ, अंजू पांडे दीदी को कुछ मिल गया। रुको रुको रुको, हाँ बोलो। जी वंदना भैया जी, हाँ दीदी, संख्यात संघात मिलाने पर एक प्रतिपत्तिक ज्ञान। बहुत बढ़िया। संख्यात संघात के बाद में एक प्रतिपत्ति होगा। एक प्रतिपत्ति। संख्यात होगा, संख्यात 1000 होगा। संख्यात संघात है भाई साहब इसमें। संख्यात होगा कि संख्यात 1000 होगा? संख्यात 1000। संख्यात 1000 पदों का एक संघात ज्ञान होता है और संख्यात संघात के बढ़ने पर एक संघात समास ज्ञान होता है। आधा अधूरा नहीं पढ़। संघात का ज्ञान। ऊपर ऊपर देखो, प्रतिपत्ति ज्ञान की इधर चेक करो। प्रतिपत्ति ज्ञान कितना बताया है? संख्यात संघात का ज्ञान संख्यात 1000, संख्यात 1000, संख्यात 1000, संख्यात हजारों। संख्यात 1000 संघात की वृत्ति होती है। एक मिनट, 14 मार्गणा से अनुयोग। सब लोग पहुंच जाओ पीछे। 4 गति का स्वरूप प्रतिपत्तिक सूत्र ज्ञान। अभी कोई कुछ नहीं बोलना, शांत बैठ जाओ सब लोग। जब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं तो आधा अधूरा बता रहे हो। अब पूरा का पूरा अब आपको भुगतना पड़ेगा। मैं फिर से पढ़ा रहा हूं। अभी ये देखो स्क्रीन की तरफ दिख रहा है क्या? अक्षर ज्ञान से पद ज्ञान में पहुंच गए, वो सब लोग जानते हैं। 16,34,83,07,888। इसके बाद में पद ज्ञान से संघात ज्ञान में कैसे पहुंचोगे? संख्यात 1000 पद ज्ञान का एक संघात ज्ञान। फिर आगे प्रतिपत्ति ज्ञान किसका, कितने का होता है? संज्ञात ज्ञान में अक्षरों की वृद्धि करते 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 संज्ञात संघात, संख्यात संघात सही कहा अंजू दीदी ने। संख्यात संघात होने के बाद प्रतिपत्ति ज्ञान होगा। संख्यात संघात के प्रतिपत्ति ज्ञान के आगे अब संख्यात प्रतिपत्ति ज्ञान का अनुयोग ज्ञान होगा। फिर 4 अनुयोग ज्ञान का एक प्राभृत ज्ञान होगा। और फिर 24 प्राभृत का एक प्राभृत होगा और 20 प्राभृत का एक वस्तु ज्ञान होगा। 20 प्राभृत। अब ये इसको पदों को जब संघात में लाया तब अक्षरों को संघात में लेके आओ, कितना बड़ा हो जाएगा? संख्यात 1000 पद का एक संघात है तो संख्यात 1000 गुणा करके 1634 करोड़ का जो अक्षर है, अंक है, वो करोगे तब जाकर के उतने अक्षरों का क्या बनेगा? संघात। फिर संख्यात से गुणा करो तो हो जाएगा प्रतिपत्ति। फिर संख्यात से गुणा करो फिर हो जाएगा अनुयोग। फिर 4 से गुणा करो फिर प्राभृत होगा। फिर 24 से गुणा करो हो जाएगा प्राभृत। फिर 20 से गुणा करो हो जाएगा वस्तु। ठीक है, इतने अक्षर चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये वस्तु 24 और 20 से क्यों गुणा करेंगे? 24 और 20 तो खुद ही एक अधिकार होगा ना, एक एक अधिकार होगा तो उसमें भी तो बहुत सारे होंगे ना। क्योंकि प्राभृत जब 24 हो जाएंगे तब एक प्राभृत होगा। अच्छा, प्राभृत के अक्षर को अगर 24 से गुणा करोगे तो वो उतने अक्षर प्राभृत में आएंगे, है ना? जी 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 भाई। चलिए अब कहां तक पहुंचे? ज्ञान प्रवाद हो गया था, सत्य प्रवाद हो गया था। अब आत्म प्रवाद पूर्व का बताओ। आत्म प्रवाद पूर्व में कितनी वस्तु मिलाने पर कौन सा ज्ञान होगा? आत्म प्रवाद पूर्व में कितनी वस्तु मिलाने पर अगला ज्ञान होगा और कौन सा होगा? सुरेश जी अनम्यूट कीजिए आप। आत्म प्रवाद पूर्व में एक अक्षर मिलाने से आत्म प्रवाद समाप्त होगा
और उसमें एक अक्षर कम 30 प्रत्याख्यान प्रवाद ये आत्मप्रवाद मिलाने से प्रत्याख्यान प्रवाद होगा। नहीं, देखो इतना, आप इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। सबसे पहली बात, आप इतना सबसे पहले कह देंगे क्या कहना है, तो सत्य प्रवाद पूर्व जो आत्म प्रवाद पूर्व है या सत्य प्रवाद पूर्व है, आत्म प्रवाद पूर्व में बता रहे हैं, तो आत्म प्रवाद पूर्व में 16 वस्तु मिलाने से, पहली बात सीधा बता रहा, आत्म प्रवाद पूर्व में 16 वस्तु मिलाने से कर्म प्रवाद पूर्व होता है। कर्म प्रवाद पूर्व से एक अक्षर कम और आत्म प्रवाद पूर्व से एक अक्षर ज्यादा, ये आत्म प्रवाद पूर्व समास के जघन्य और उत्कृष्ट या उत्कृष्ट जघन्य ज्ञान है। बस इतना, नीचे वाला ज्ञान ऊपर वाला ज्ञान बता देना, ये मुख्य है। क्योंकि अगर आप बता पाओगे तो फिर ऊपर से एक अक्षर कम करना है, नीचे से एक अक्षर बढ़ाना है, इतनी सी बात है। तो फिर वो कॉम्प्लिकेशन है, आपका जो जमलिंग हो रहा है वो जमलिंग नहीं होगा, फंबल नहीं होगा। ठीक है, अब आप बताइए सुरेश जी, अगला कर्म प्रवाद पूर्व में कितनी वस्तु मिलाने पर अगला ज्ञान होगा और कौन सा ज्ञान होगा? 30 वस्तु मिलाने से प्रत्याख्यान प्रवाद होगा। बहुत बढ़िया। और प्रत्याख्यान पूर्व और कर्म प्रवाद पूर्व के बीच में कौन सा ज्ञान है? कर्म प्रवाद समास। बहुत बढ़िया, कर्म प्रवाद पूर्व समास, पूर्व शब्द को नहीं। ठीक है, इस प्रकार से करना। अब कर्म प्रवाद पूर्व समास में जघन्य और उत्कृष्ट कैसे होगा? एक अक्षर कम 30 वस्तु बताने की जरूरत नहीं हो, तो आपने बता दिया। सीधे आगे बढ़ेगा, प्रत्याख्यान पूर्व से एक अक्षर कम और कर्म प्रवाद पूर्व से एक अक्षर ज्यादा, खत्म हो गई बात। क्योंकि आपने पहले तो बता ही दिया कि कर्म प्रवाद पूर्व कितनी वस्तु मिलाने से आ जाता है। भाई समझ में आ गया उत्तर कैसे देना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो उसको। सीधे नीचे से ऊपर कितना चढ़ना है वो सीढ़ी बता दी, कितनी मिलानी है, फिर ऊपर वाले का नाम आ गया और ऊपर से एक कम करो, नीचे से एक बढ़ा दो, खत्म हो गई बात। ठीक है, चलिए अब अगला कहां तक पहुंचे? प्रत्याख्यान पूर्व तक सुरेश जी पहुंच गए। अब प्रत्याख्यान पूर्व के बाद चंदा जवारिया दीदी बताइए। वंदन भैया जी, प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व से वीर्यानुवाद पूर्व तक आने के लिए 30 वस्तु चाहिएगी। उसमें एक कम और एक अक्षर ज्यादा। अच्छा, उसके लिए मैंने इसका मतलब नहीं कि पूरा शॉर्टकट मारो, एक अक्षर कम एक अक्षर ज्यादा, किससे कम किससे ज्यादा ये तो बताओ। जितनी प्रवाद पूर्व से और वीर्यानुवाद पूर्व से एक अक्षर कम और एक अक्षर ज्यादा, वो बनेगा प्रत्याख्यान पूर्व समास। फिर से बोलो। प्रत्याख्यान पूर्व से पूर्वानुवाद पूर्व में आने के लिए 30 वस्तु चाहिएगी। और प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व और वीर्यानुवाद पूर्व में एक अक्षर ज्यादा। वीर्या नहीं, विद्यानुवाद क्या नाम? विद्यानुवाद है, मुझे यही थोड़ा सा अखर रहा था इसलिए मैंने आपको फिर से पूछा। विद्या एक अक्षर कम और एक अक्षर ज्यादा करने से वो समास हो जाएगा। पूर्वा प्रत्याख्यानवाद पूर्व। चलिए, विद्यानुवाद पूर्व से आगे कौन बढ़ाएगा? दीपा मेहता दीदी, विद्यानुवाद पूर्व से आगे बढ़ाओ। अनम्यूट करिए। विद्यानुप्रवाद पूर्व में 10 वस्तु मिलाने से कल्याण प्रवाद पूर्व होगा। ठीक, ओके। विद्यानुप्रवाद पूर्व में एक अक्षर मिलाने से जघन्य। एक मिनट, आपने क्या बताया? विद्यानुवाद पूर्व में कितनी वस्तु मिलाई आपने? विद्यानुप्रवाद पूर्व में 10 वस्तु मिलाने के बाद कल्याण प्रवाद पूर्व। नहीं दीदी नहीं, देखो 15 वस्तु। विद्यानुवाद पूर्व जो है वो वस्तु संख्या देखो 15 है क्या? 15 है ना वहां पर। तो वो जब 15 पूरी विद्यानुवाद पूर्व प्राप्त करने के लिए 15 चाहिए ना। हाँ। तो वो 15 मिलने के बाद देखो, आप लोगों का एक सीक्वेंस को याद रखना, कौन सा वाला लेना है। सबसे पहले नीचे से अगर आप लोग देखते आओगे तो वस्तु जो एक वस्तु ज्ञान था, वस्तु ज्ञान में 10 मिलाने पर उत्पाद पूर्व हुआ था। मतलब पिछले वाले में उतना मिलाने पर उतना होता है, तो प्रत्याख्यान पूर्व में 15 मिलाने पर विद्यानुवाद पूर्व होगा।
नहीं, मैं क्या बोली, विद्यानुप्रवाद पूर्व में आपका 10 वस्तु में आपका ठीक है, एक मिनट। बीच वालों का सीक्वेंस थोड़ा सा हट गया था, बीच वालों का सीक्वेंस थोड़ा हट गया था। क्यों? पिछले वाले में जो पिछला नंबर है, पिछले वाले में नए वाले का नंबर मिलाना है। मतलब कैसे होगा? कर्म प्रवाद पूर्व में जब 30 मिलाए जाएंगे वस्तु, तब जाकर के प्रत्याख्यान पूर्व होगा। बात समझ में आ रही है? पहले से लगाते चलो, फिर क्लियर हो जाएगा। वस्तु ज्ञान में 10 वस्तु मिलाने से उत्पाद पूर्व, उत्पाद पूर्व में 14 वस्तु मिलाने से अग्रायणी पूर्व, अग्रायणी पूर्व में 8 वस्तु मिलाने से वीर्य प्रवाद पूर्व, वीर्य प्रवाद पूर्व में 18 वस्तु मिलाने से अस्थिनास्ति प्रवाद पूर्व, अस्थिनास्ति प्रवाद पूर्व में 12 वस्तु मिलाने से ज्ञान प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व में 12 वस्तु मिलाने से सत्य प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व में 16 वस्तु मिलाने से आत्म प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व में 20 वस्तु मिलाने से कर्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व में 30 वस्तु मिलाने से प्रत्याख्यान पूर्व। तो ये पहले की जो गलतियां हुई है उसको सुधारो। प्रत्याख्यान पूर्व में 15 वस्तु मिलाने से विद्यानुवाद पूर्व। ठीक है, चलिए अब दीदी विद्यानुवाद पूर्व से आगे बताओ। विद्यानुप्रवाद पूर्व में 10 वस्तु मिलाने से कल्याण प्रवाद पूर्व होगा। बहुत बढ़िया। और विद्यानुप्रवाद पूर्व में एक एक अक्षर बढ़ाने से और कल्याण प्रवाद पूर्व से एक अक्षर कम करने से विद्यानुवाद समास होगा। विद्यानुवाद पूर्व समास होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए सुंदर, अब कल्याणवाद पूर्व को आगे बढ़ाओ। कल्याणवाद प्रवाद पूर्व से रुको 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 रुको, सबको श्रुत ज्ञान होने दो, ठीक है ना। डॉक्टर मधु दीदी बोलिए। कल्याणवाद पूर्व में 10 वस्तु मिलाने से प्राणवाद पूर्व मिलेगा, और उसके बीच में जो कल्याणवाद। दीदी एक मिनट को, कई कई लोगों का प्रवाद और वाद इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। प्रवाद शब्द जो है वो 8वें तक ही है। प्रवाद शब्द जो है वो वीर्य प्रवाद, अस्थिनास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद। कर्म प्रवाद के बाद में प्रवाद शब्द नहीं है। उसके बाद में विद्यानुवाद के बाद कल्याणवाद, प्राणवाद, तो ये वाद वाले 3 है, प्रवाद नहीं है, वहां पर वाद है। ठीक है, अब बताइए। अब चलिए आप बढ़ाइए, आप किसको बढ़ा रहे हो आप? कल्याणवाद पूर्व में 10 वस्तु मिलाने से प्राणवाद पूर्व आएगा। दोनों के बीच का जो है वो कल्याणवाद समास पूर्व है। उसमें कल्याणवाद, जी सॉरी आपकी आवाज रुक गई। कल्याणवाद पूर्व समास, समास पूर्व नहीं, कल्याणवाद पूर्व समास। हाँ, कल्याणवाद पूर्व समास है, और उसमें जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति के लिए अगर कल्याणवाद पूर्व में एक अक्षर बढ़ा दिया जाए तो कल्याणवाद पूर्व समास जघन्य होगा, जघन्य होगा। और अगर प्राणवाद में से एक अक्षर कम कर दिया जाए तो कल्याणवाद पूर्व समास का उत्कृष्ट होगा। बहुत बढ़िया है कि नहीं? ये कंठ सुधार हो रहा है कि नहीं? इसमें वाणी शुद्ध हो रही कि नहीं हो रही है? अरे पूर्व भगवान का नाम लेते लेते वाणी शुद्ध हो जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया। मीनाक्षी दीदी अगला वाला लीजिए। सर ये कई जगह पे कल्याणानुवाद भी मिलता है, प्राणानुवाद भी मिलता है। हाँ, ये नाम भी आ जाते हैं, पर्यायवाची नाम आ जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। प्राणवाद है, प्राणवाद पूर्व है, उसमें एक मिलाने से प्राणवाद समास होगा, जघन्य। प्राणवाद पूर्व समास होगा, चलिए ठीक है। हाँ, और प्राणवाद में 10 मिलाने से क्रिया विशाल पूर्व होगा। देखो आप अलग रास्ते पर चली गई, जंगल वाला रास्ता आपने ले लिया, तो आपने जघन्य तो बता दिया, उत्कृष्ट वाला नहीं बताया। कल्याण क्रिया विशाल में एक कम होने से उत्कृष्ट प्राणवाद समास होगा, प्राणवाद पूर्व समास होगा। हाँ, ठीक है ना। और 10 मिलाने क्रिया विशाल मार्क मेरे को देने पड़ेंगे दीदी आपको, ठीक है? नहीं बट ठीक है, अच्छी बात है, सब लोग सही जा रहे हो। बस मैं इतना कि एक्यूरेसी में 100% चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को ऐसी बातें कह रहा हूँ। वनिता दीदी आगे वाला ले लीजिए, चलिए। क्रिया विशाल वस्तु में 10 वस्तु, क्रिया विशाल पूर्व में 10 वस्तु मिलाने पर लोक बिंदुसार त्रिलोक बिंदुसार पूर्व बनेगा, और उस क्रिया पूर्व में एक अक्षर मिलाने पर क्रिया विशाल पूर्व जघन्य होगा, पूर्व समास।
और लोक विस्तार में वस्तु कम करने, एक अक्षर कम करने पर क्रिया विशाल उत्कृष्ट लोक समास होगा। विशाल ऐसा नाम नहीं है, लोक विशाल नहीं है। लोक बिंदुसार कहेंगे तो भी चलेगा, त्रिलोक बिंदुसार शब्द भी आता है, लोक बिंदुसार भी आता है, तो लोक बिंदुसार कहेंगे तो भी हम उसको ले लेंगे, कोई बात नहीं। लोक बिंदुसार पूर्व में से एक अक्षर घटाने से क्रिया विशाल पूर्वक समास का उत्कृष्ट ज्ञान मिल जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब अंतिम, संगीता दीदी आगे बढ़ाओ, त्रिलोक बिंदुसार पूर्व को आगे बढ़ाओ। संगीता दीदी त्रिलोक बिंदुसार पूर्व को आगे बढ़ाओ। संगीता दीदी शिकागो, अनम्यूट करिए। आवाज नहीं पहुंच रही क्या मेरी? हाँ पहुंच रही है यार। संगीता दीदी अनम्यूट करिए। नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, और दूसरे किसी को पूछ लेते हैं। सुनीता बज दीदी बढ़ाइए आगे। वंदना भैया, नमस्ते महाराज जी। क्रिया विशाल में 10 अक्षर मिला, 10 वस्तु। देखिए आप त्रिलोक बिंदुसार को आगे बढ़ाना है। त्रिलोक बिंदुसार में कोई समास नहीं होता भैया जी। अच्छा, तो त्रिलोक बिंदुसार में एक अक्षर नहीं मिलाएंगे? हाँ, नहीं मिलाएंगे क्योंकि अंतिम है वो, जिनवानी शुद्ध ज्ञान अंतिम है वो। अच्छा, बट मेरे पास अगर एक अक्षर है और मैं उसको मिलाना चाहता हूं तो? नहीं, ये त्रिलोक बिंदुसार अंतिम है भैया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक अक्षर बचा ही नहीं है, उसमें मिलाओगे क्या? क्योंकि जितने भी शुद्ध ज्ञान के अक्षर होते हैं वो सारे के सारे पूर्ण हो गए, इसके आगे कोई समास ज्ञान नहीं होगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। 14 पूर्व तक का ज्ञान हम लोगों ने देख लिया। आगम की भाषा में कहते हैं त्रिलोक बिंदुसार पूर्व का समास ज्ञान नहीं है क्योंकि इसके आगे श्रुत ज्ञान के विकल्प नहीं है। ठीक है। अब कुछ कैलकुलेशंस की अपेक्षा आचार्य भगवान ने 14 पूर्व, क्योंकि एक एक पूर्व में वस्तु को हम बढ़ाते बढ़ाते गए हैं, एक एक पूर्व में वस्तुओं को बढ़ाते बढ़ाते गए हैं, तो कुल मिलाकर के 14 पूर्व में कितनी वस्तु होती है इसके बारे में, और प्राभृत पूर्व की संख्या और वस्तु की संख्या और प्राभृत की संख्या ये बताई जा रही है। ठीक है, समझ में आ गया प्रश्न? पूर्व किससे बना है? वस्तु से बना है। वस्तु किससे बनी है? प्राभृत से बनी है। तो टोटल 14 पूर्व में कितनी वस्तु का ज्ञान है और कितने प्राभृत का ज्ञान है, ये यहां पर बताया जा रहा है। ठीक है, आप लोगों ने कैलकुलेट किया है क्या? करो तो जरा। 14 पूर्व में कितनी वस्तु होगी और कितने प्राभृत होंगे? हाँ, डॉक्टर राजेश्री गांधी दीदी बताइए। एक मिनट। हाँ जी, डॉक्टर राजेश्री गांधी। आवाज आ ही रही क्या भैया? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। हाँ, 195 वस्तुओं का 195 वस्तु होते हैं और 3900 प्राभृत। बहुत सुंदर, सबके उत्तर मैच हो रहे हैं। प्राभृत की संख्या, उसके पहले वस्तु की संख्या निकालो। वस्तु की अभी तो चार्ट में देखी थी, तो सब चार्ट की टोटल करके कितना आ गया? 195, 195। और एक वस्तु में कितने प्राभृत होते हैं? 20 प्राभृत होते हैं। तो 20 प्राभृत होने से 20 से मल्टीप्लाई करो, गुणाकार करो, तो 3900 आ जाएंगे। बहुत सुंदर, सबको सबके आ गए क्या?
195 वस्तु, 3900 प्राभृत। चलिए यही चीज आगे की गाथाओं में कही गई है, आगे की गाथा को देख लेते हैं। पणन उदिशया वत्थु पाहुड़या तिय सहस्रवसये नवयसया एदेषु 14 विपुवेषु हवन्ति मिलीदानी अत्तखरं च पदसंघातं परिवत्तिया निजोगं च दुगवार पाहुड़ं च पाहुड़यं वत्तु पूर्वं च कमवन्नुत्तरवड्ढीय तान् समासय अक्षरगतानि नाणवियप्पे वीसं गंथे बारसय 14। कह रहे हैं कि 14 पूर्व की सर्व वस्तु मिलाकर 195 होती है और प्राभृत का प्रमाण 30 नवसय। 30 मतलब 3000, नवसय मतलब 900, 3900 होता है। गाथा में 347 में बताया है। ठीक है, चलिए अब आचार्य भगवान कह रहे हैं ग्रंथ रचना की अपेक्षा अंग प्रविष्ट 12 प्रकार का है और अंग बाह्य सामायिक आदि 14 प्रकार का है। अक्षर, अक्षर समास आदि 18 प्रकार के श्रुत का कथन पहले 333 से 347 तक की गाथा में किया गया है। पर्याय और पर्याय समास का कथन 319 से 332 तक किया गया है तथा 20 प्रकार श्रुत के भेद 317 और 318 में कहे जा चुके हैं। अतः पुनरुक्ति के दोष के कारण इन 20 प्रकार के श्रुत का कथन यहां पर नहीं किया गया। वापस नहीं बताएंगे, इसकी चर्चा हो चुकी है। आगे गाथाओं में 356 से 365 तक द्वादशांग का तथा 366 से 367 तक अंग बाह्य के 14 भेदों का कथन किया जाएगा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अब श्रुत ज्ञान के जो भेद है द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत, इसमें से द्रव्य श्रुत के जो 18 भेद होते हैं उन 18 भेदों में अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य इन प्रकार की रचना जो होती है उसकी चर्चा करेंगे। अब तक की जो चर्चा है वो इन गाथाओं में हो चुकी है। ठीक है, तो ये अगला जो आपको दिख रहा है चार्ट, उसमें आप देख सकते हैं कि द्रव्य श्रुत जो ग्रंथ श्रुत कहा जाता है, जो गूंथा गया है वो ग्रंथ श्रुत है, वो 18 भेद युक्त अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान कहलाता है। अब इसी के 2 भेद किए गए, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। क्या है अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य? तो आचारांग आदि 1 से 11 अंग और 12वां दृष्टिवाद अंग, इन दोनों को मिलाकर के जो द्वादशांग होता है वो द्वादशांग अंग प्रविष्ट कहलाता है। मतलब गणधर भगवान ने जितनी दिव्य ध्वनि को गूंथा उस श्रुत ज्ञान को द्वादशांग श्रुत ज्ञान कहते हैं, अंग प्रविष्ट द्वादशांग श्रुत ज्ञान कहते हैं। अब होता क्या है कि ये जो अंग प्रविष्ट का जो ज्ञान है वो कहां तक था? 162 वर्ष तक श्रुत केवली भगवान तक था। इसके आगे इनमें से ज्ञान कम होना शुरू हो गया। तो जब ज्ञान कम होना शुरू हो गया तब आगे के आचार्यों ने उनके पास जितना ज्ञान था उस ज्ञान के आधार पर स्वयं ग्रंथों की रचना करना शुरू कर दी। ध्यान से सुनना, जितने गणधर भगवान ने स्वयं ग्रंथों की रचना करी है, ग्रंथ लिखित स्वरूप में कब आए उसकी चर्चा यहां पर नहीं चल रही है, रचना करने की चर्चा चल रही है। क्योंकि ग्रंथ लिखित स्वरूप में कब आए वो तो धरसेनाचार्य महाराज ने जब पुष्पदंत भूतबली महाराज को बता दिया 683 साल, मतलब महावीर भगवान के निर्वाण के 683 साल के बाद उसको लिखी में आ गया, ग्रंथ में, लिखित ग्रंथ में आ गया, भुजपत्र ताड़पत्र के ऊपर आ गया। किंतु उसके पहले श्रुत केवली भगवान के बाद ही ज्ञान कम 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 होना शुरू हो गया। तो जब ज्ञान कम होना शुरू हो गया तो आगे अंग पूर्वधारी भगवान हुए मुनि महाराज, 10 पूर्वी कहा जाता है, 10 पूर्व को धारण करने वाले थे, फिर 1 पूर्व को धारण करने वाले थे, फिर पूर्व का सारा पूर्व का ज्ञान खत्म हो गया, फिर 11 अंगों के धारी हो गए, फिर 10 अंग के धारी हो गए, और ऐसा होते 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 सिर्फ 1 अंग के धारी हो गए, रह गए, सारा का सारा ज्ञान खत्म हो गया। तो जब जब ये ज्ञान खत्म होते जा रहा था और फिर धरसेनाचार्य महाराज जैसे महाराजों ने जितना भी उतना बचा हुआ अंशात्मक ज्ञान था उसके आधार पर स्वयं षटखंडागम, कषाय पाहुड़ आदि ग्रंथ लिखे।
इसके साथ में फिर यतिवृषभ आचार्य महाराज ने तिलोपन्नति लिखा। उसी के साथ में फिर इनके टीका ग्रंथ बनने शुरू हो गए। कुंद कुंद स्वामी ने कुछ पाहुड़ ग्रंथ लिखे, 84 पाहुड़ लिखे, उनकी टीका आगे शुरू होनी चालू हो गई। उसके बाद में उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र लिखा, उसकी टीकाएं पूजपाद स्वामी और समर्थभद्र महाराज आदि ने करी। फिर रत्नाकर शाहुकाचार्य जैसे समर्थभद्र महाराज ने पहला रत्नाकर शाहुकाचार्य लिखा। तो एक एक अनुयोग का जितना जितना ज्ञान जिन जिन आचार्यों तक जो जो अंशात्मक आया था, तो उन्होंने उसी के आधार पर ग्रंथों की रचना करी। अब ये जो ग्रंथ है ये साक्षात गणधर भगवान के द्वारा गुंथित नहीं है, इसीलिए इनको अंग बाह्य कहा गया। अंग को छोड़ करके, अंग के अंदर है वो अंग प्रविष्ट। जितना गणधर भगवान ने लिखा गुथरा उतना लिखा, मतलब साक्षात लिखा नहीं है, जितनी रचना करी। तो गणधर भगवान ने जितनी रचना करी वो है द्वादशांग, उसे अंग प्रविष्ट कहा गया। और बाकी आचार्यों के द्वारा, गणधर भगवान को छोड़ करके बाकी आचार्यों के द्वारा जितना भी मूल ग्रंथों के आधार से, मूल दिव्य ध्वनि के आधार से जितना भी ज्ञान आया था, उसके आधार पर जितना भी लिखा गया वो अंग बाह्य कहलाया। क्लियर है? किसी किसी को अभी भी भ्रांति होती कि भैया अंग प्रविष्ट कौन सा और अंग बाह्य कौन सा। अंग प्रविष्ट वो है जिसमें 12 अंग आ जाएंगे, 11 अंग 14 पूर्व आ जाएंगे, या यूं कहिए जो गणधर भगवान ने गूथा, जो साक्षात तीर्थंकर महावीर भगवान की वाणी है, पूरी की पूरी वाणी, वो द्वादशांग अंग प्रविष्ट। फिर उसका कम 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 होते गया, बहुत छोटा सा भाग है अंग बाह्य, वो बाकी आचार्य ने लिखा। अब अंग बाह्य को क्या कहा जाता है? द्वादशांग से बचे हुए अक्षरों से जिन ग्रंथों की रचना हुई, क्या कहते हैं? द्वादशांग के बचे हुए अक्षरों से। तो द्वादशांग के सामने अंग बाह्य कितना छोटा है, आप समझ सकते हो? बचे हुए अक्षर से, जैसे आप घर में बोलते हैं ना, क्या किया? बोले सुबह 10 रोटियां करी थी, 10 में से 8 ही खाई गई, और बची हुई 2 रोटी के हमने क्या किए? शाम को खाकरे सेक लिए। कहा गई मीनाक्षी दीदी, सूरत वाले है ना, पूर्णिमा दीदी, शाम को क्या किया? खाकरे सेक दिए, क्योंकि आज का तो कल नहीं खाते, तो खाकरा सेक लिया, खाकरा चल जाएगा। तो रोटियां कितनी थी? 10, खाकरे कितने हैं? बस 2। और खाकरे किसका भाग है? मूल रोटी का भाग है। क्या रोटी को छोड़ करके दूसरे के घर की रोटी है? नहीं ना। हाँ, मतलब क्या है? अंग प्रविष्ट बहुत ज्यादा है जो गणधर भगवान ने गूथा, उसमें से कुछ बच गए अक्षर, उससे अंग बाह्य बना है। किंतु अंग बाह्य कोई दूसरी चीज है क्या? नहीं, अंग बाह्य भी अंग प्रविष्ट से ही लिया गया है, बट साक्षात अंग प्रविष्ट नहीं है। क्लियर? आज साक्षात अंग प्रविष्ट को कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। साक्षात अंग प्रविष्ट आज उपलब्ध नहीं है। तो क्या है? आज सारा का सारा अंग बाह्य है, किंतु अंग बाह्य भी क्या है? अंग प्रविष्ट से ही लिया गया है, इसलिए उतना ही पूज्य, उतना ही प्रामाणिक, उतनी ही भगवान की वाणी है। क्लियर है? चलिए अब आगे आते हैं। 2 समय है क्या? अरे समय तो पूर्ण हो गया। चलो आज इतना ही रखते, 349 तक रखते हैं। 350 और 351 नंबर की गाथा कल चलेंगे। अब यहां से द्वादशांग के पद कितने हैं, पद की संख्या कैसे निकालते हैं, अंग बाह्य के पद कितने हैं, अक्षर कितने हैं, इनकी चर्चा निकालेंगे। द्रव्य शुद्ध के 64 मूल वर्णों की चर्चा करेंगे। ये सारा वर्णन जो है अब यहां से शुरू हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।